मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। सांख्यिकी का जो प्रश्नावली 13.1 है उसका मैंने टोटल 6 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7, 8 और 9। ये तीनों प्रश्न इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद से ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रश्नावली जो 13.1 का जो 7वां प्रश्न है इसको कराने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है कि बुक निकाल लीजिए, क्योंकि मैं केवल यहाँ पे एक चार्ट या डायग्राम कह लीजिए ये मैंने बनाया हुआ है जो बुक में दिया हुआ है। बाकी चीज़ें जो लिखी है ना वो मैं बुक से ही रीड करने वाला हूँ और आप लोग बुक पे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। ठीक है, तो वायु के अंदर जो है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए। ठीक है ना, मतलब कि SO2 की जो सांद्रता है वो ज्ञात करने के लिए, ठीक है, नगर के 30 मोहल्लों की आंकड़े जो है तैयार की गई हैं। यानी ये जो बारंबारता है यही मोहल्लों की संख्या है। ठीक है, तो टोटल मोहल्लों की संख्या कितनी है, तो ये कह रहा है कि 30 है। ठीक है, ये ऑलरेडी दे दिया है, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि ये सारणी आपको दी गई है। ठीक है, तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि वायु के अंदर SO2 है उसकी सांद्रता कितनी है। तो देखिए ये हमारा डायग्राम था, जो ये बारंबारता है ना यही है आपका F का मान। किसका है ये? F का मान। और ये F ही क्या है? मोहल्लों की संख्या है। तो यहाँ से हम सिग्मा F निकाल देंगे। सिग्मा F का मान ऑलरेडी दिया था और कह रहा था कि 30 मोहल्लों की है ना। कितने मोहल्लों की है? 30 की है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30। ये ऑलरेडी 30 है, आप जोड़ लीजिएगा। देखिए 9 9 18, 18 2 20, ठीक है 20 हो गया, 20 4 24, 2 26 और 4 30 कंप्लीट। चलिए अब आपको पता है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक और बनाएंगे। ठीक है, एक और कॉलम बनेगा और वो कॉलम होगा वर्ग चिन्ह का। किसका होगा? वर्ग चिन्ह का। तो मैं लिखता हूँ वर्ग चिन्ह। क्या लिखता हूँ? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को किससे दिखाते हैं? तो आपको पता है x से दिखाते हैं। ये मैंने बना दिया एक और बॉक्स। ठीक है, ये मैंने बन गया एक और बॉक्स वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है तो मैं बता दूं फिर से एक बार कि जो निम्न सीमा है 0.02 और ये उच्च सीमा है, इसका जोड़ करके आधा कर दीजिएगा। ऐसे ही दूसरा निकालने के लिए इन दोनों का जोड़ करके आधा कर दीजिएगा। तीसरा निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ करके आधा कर लीजिएगा। चौथा निकालने के लिए इन दोनों का जोड़ करके आधा कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके पहले मैंने बताया था कि आप केवल 2 निकाल करके, है ना, बाकी देख लीजिए कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप वैसे ही कर लोगे। लेकिन वो कब लागू होगा? जब इनके बीच का अंतर समान हो। क्या हो? इनके बीच का अंतर समान हो। तो देखिएगा इनके बीच का अंतर समान है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या हो गया है? 4 हो गया है। दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया है? 4। यहाँ 4 से क्या हो गया है? 8। ठीक है, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। बात समझ में आ गया? तो ये हमारी क्या हुई? सांद्रता जो बनी हुई है सारणी में, ये हमने देख लिया। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है कि 2 नहीं है। बुक में मैंने अभी देखा यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है। ये पे क्या है? 0.00। ठीक है, 0.00 ही है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। आई थिंक हाँ 0.00। क्यों? आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला? तो देखिए मैंने देखा कि यहाँ से 4 से 8 हुआ है तो 4 बढ़ा है, 8 से 12 4 बढ़ा है, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, सब में 4 4 बढ़ा है। तो यहाँ पे 2 से 4 कैसे हो सकता है? यानी पक्का कुछ न मिस्टेक है। तो मुझे पता चल गया कि ये 0 है ना। प्रश्न में मुझे देख लिया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो क्या होगा? इन दोनों को जोड़ करके आधा करिए। देखिएगा
0,0,0 वाले को 0.04 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0.04 ही आएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, 0.00 को 0.04 में जोड़ोगे तो 0.04 ही आएगा, और उसका आधा करोगे तो आपका आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे देखिए, ये 4 और ये 8 कितना हो गया, 12, और 12 का आधा हो गया 6, तो ये हो जाएगा 0.06। अब आपको ये आना ही चाहिए, आप इन दोनों को जोड़िएगा और उसका आधा करिएगा, यही आएगा से। ठीक है, इतना थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। हमने देखा कि सब में ये बराबर अंतर था, इसलिए यहाँ भी बराबर अंतर होगा। तो देखिए 0.02 में कितना बड़ा है, 0.06 में बड़ा हुआ है, तो मतलब कि 4 बड़ा है। अब ऐसे ही 0.06 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 यानी 0.10। फिर इसमें और 4 जोड़ दीजिए तो 6.14 हो जाएगा। फिर और 4 जोड़ेंगे तो 6.18 मतलब सॉरी 0.14 और 0.18 हो जाएगा। फिर इसमें और जोड़ दोगे तो हो जाएगा 0.4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 22। ठीक है, ये बात हमने निकाल दिया x का मान। ठीक है, चलिए हमारा f निकल गया और x निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रत्यक्ष विधि तक आ चुका हूँ। अब मैं इसको गुणा कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है कि हाँ यार ये गुणा हो सकता है, आसान है गुणा करना, तो मैं गुणा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे निकालूंगा क्या, f इंटू एक्स। ठीक है, अब लिखूंगा f इंटू एक्स, यहाँ पे ये बॉक्स बना देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए f इंटू एक्स यानी f का मान है 4 और x का मान है 0.02। 4 से गुणा करोगे 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 0.08 हो जाएगा। चलिए 6 में 9 का करेंगे, 9 6 का 54 यानी 0.54 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 10 का 9 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 0.90 हो जाएगा, आप गुणा कर लीजिएगा। 14 दूना 28 तो 0.28 हो जाएगा, ये लिख देता हूँ। ऐसे 18 चौक 72, तो ये हो जाएगा 0.72। ऐसे ही 22 दूना 44 तो 0.44। आई बात समझ में, ये हमने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये एफ एक्स को भी जोड़ना है, तो सिग्मा एफ एक्स, और ये कौन सा विधि है, तो प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, देखिएगा 8 2 10 4 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26 का 6 हासिल 2, 2 और 4 6 है ना, और 7 और 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 9 29 यानी 296, और 2 अंक तक दशमलव है सब में, तो 2.96 होगा। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान। ठीक है, और सिग्मा एफ का मान 30 दिया हुआ है। हमने देखा कि क्या है, माध्य ज्ञात करना है, तो लिखूंगा प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, किसका माध्य निकालना है, तो SO2 की सांद्रता का माध्य। तो माध्य बराबर क्या होगा, आपको बताया ना, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 2.96 बटे में सिग्मा एफ का मान है 30, तो रख दूंगा यहाँ पे 30। अब क्या करता हूँ ना, ये दशमलव हटा देता हूँ। क्या होगा, दशमलव हटा देता हूँ। दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका आ जाएगा 100, यही होगा, देख लीजिए, है ना, 100 आएगा ना ये। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 296 बटे इन 3 को अकेले लिख दीजिए और 0 को उधर लेके चले जाइए, तो हो जाएगा 1000। ठीक है, अब ये क्या मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाग कैसे देते हैं, ये नहीं कि भाग ले चल के देंगे साइड में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलिए देखिए, मैं बेसिक समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब 3 से भाग करूँगा, 3 9 27 है ना, 3 से भाग करूँगा 296 में, तो कितना होगा, 3 9 27, 3 8 24 और 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे करते करते जाएगा। ठीक है, ये कट गया 3 से। अब हमारे पास क्या बचा, तो 98.66 बटे में 1000। ठीक है, अब देखिए इसको रखते हैं, क्या होगा, इस 0 के बदले ये 8 है, इस 0 के बदले ये 9 है, ये 0 का नहीं है तो 0 लगा देंगे, यानी होगा आपका 0.0986 ऐसे करते जाएगा। अब इसको सही तरीके से लिखा जाए तो क्या लिखूंगा, 0.0, ये 9 है और ये 8 है ना, ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो आगे जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.099। ठीक है, और ये हमारा क्या था, SO2 की सांद्रता थी, तो इसलिए सांद्रता को लिखेंगे ppm। ये हो गया हमारा आंसर,
हमसे यही पूछा था कि SO2 की सांद्रता ज्ञात कर दीजिए, तो ये निकल चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत आसान है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और मैं पीछे से सिखाते ही आ रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने, ठीक है, पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। ठीक है, देखिए ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, 40 दिन की जो अनुपस्थिति है वो रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, चलिए तो एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको इतना तो पता चल गया कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40 हैं। बात समझ में आ गया। तो जो ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है ना, यही है आपका F। क्या है ये, F। और ये मान दिया हुआ है सिग्मा F बराबर ऑलरेडी दे दिया है 40 विद्यार्थी। समझ में आ गया। चलिए आपको पता है कि जब भी माध्य ज्ञात करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो x का मान ज्ञात करते हैं यानी वर्ग चिन्ह। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह का बॉक्स बनाएंगे, वर्ग चिन्ह। अब ये वर्ग चिन्ह का मैंने बॉक्स ऐसे बना दिया। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है आपका, x होता है, तो मैंने x कर दिया। ठीक है, देखिए अब ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे x का मान कैसे ज्ञात करोगे, फिर से बताता हूँ। 0 और 6 को जोड़िएगा और उसका आधा करिएगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सबको जोड़ के आधा करिएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने अभी बताया था कि 2 संख्याएं लेकर के हम बाकी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने समझाया था कब निकलेगा, जब इनके बीच का अंतर समान हो। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अंतर कितना है। 0 और 6 के बीच का अंतर 6 है, 6 और 10 के बीच का 4 है, और 10 और 14 के बीच का भी 4 है। ठीक है, 14 और 20 के बीच का अंतर कितना है, 6 है, 20 से 28 8 है, 28 से 38 10 है, और 38 से 40 2 है। यानी इसके बीच का अंतर क्या है, अलग अलग है। इसलिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करते वक्त सबको जोड़ जोड़ के आधा करके ही लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 का आधा आपका 3 हो जाएगा। चलिए 10 और 6 16, 16 का आधा 8 लिख दिया। 14 और 10 24, 24 का आधा 12 लिख दिया। 14 और 20 34, 34 का आधा हो गया 17। ठीक है, 28 और 20 48, 48 का आधा हो जाएगा 24। ठीक है, 38 और 28 ये हो जाएगा हमारा जो है कि 38 और 28 हो जाएगा 68, और 68 का आधा हो जाएगा 2 3 6 और 2 4 8 यानी 34। एक बार फिर से देख लेता हूँ। 8 8 16 और 3 2 5 और 1 6 सॉरी 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। देखिए ऐसे ही देखते हैं इसका, ये 38 और 40 हो जाएगा 78, 78 का आधा हो जाएगा 2 3 6 2 9 18 यानी 39। बात समझ में आ गया। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेता हूँ कहीं गलत ना हो, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखिए 6 और 0 का 3, 16 का 8, ठीक है, 24 का 12, 34 का 17, और ये 48 का 24 सही है, और ये हो गया 66 का 33 सही है, ये 78 का 39 सही है। चलिए हमने निकाल दिया ये वर्ग चिन्ह। अब आपको क्या करना है, मैं देख रहा हूँ कि ये विद्यार्थियों की संख्या जो है छोटी है, लेकिन ये वर्ग चिन्ह बड़ा आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ, आगे वाली विधि पे चलता हूँ और निकालूंगा डी का मान। किसका निकालूंगा, डी का मान। डी का मान कैसे निकलता है, तो x माइनस ए से। किससे निकलता है, x माइनस ए। अब जब आप डी निकालोगे तो कौन सा विधि हो जाएगा, तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि आप कल्पित विधि की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मान तो ठीक है, a का मान मैं क्या मान लूँ, ऊपर 3 है नीचे 3 है, बीच में मान लेता हूँ इसी को a, यानी ये हो गया 17। ठीक है, अब देखिए 3 में से है ना, x के जगह पे क्या रखेंगे 3 में से 17 घटाओगे तो -14 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही 8 में से 17 घटाओगे तो -9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 12 में से 17 घटाओगे तो -5 आ जाएगा, और 17 में से 17 खुद घटाओगे तो 0 हो जाएगा। अब 24 में से 17 घटाओगे तो आपका 7 आएगा। 33 में से 17 घटाओगे तो 7 6 13 यानी 16 आ जाएगा। ऐसे ही 39 में से 17 घटाते हो तो 9 में से 7 गया 2,
और 3 में से 1 गया आपका, 9 में से 7 गया 2 हो गया, और 3 में से 1 गया आपका 2 हो गया, यानी 22। ये हमारे पास आ चुका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि इससे तो छोटा हो गया ना, इससे क्या हो गया, ये छोटा हो गया। अब मैं इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए गुणा करता हूँ, यानी f और d निकालता हूँ। f इंटू डी, आपको पता है ना मैं कौन सी विधि तक आ चुका हूँ, तो कल्पित विधि तक। कौन सी विधि तक? कल्पित विधि तक। देखिएगा, अब 11 को 14 में गुणा करोगे तो -154 हो जाएगा। अब 10 को 9 में करोगे तो -90 हो जाएगा। 7 को 5 में करोगे तो -35 हो जाएगा। 4 को 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। 4 को 7 में करोगे तो 28 हो जाएगा। 3 को 16 में करोगे तो 48 हो जाएगा। और 22 को 1 में करोगे तो 22 हो जाएगा, है ना जी। चलिए अब इन सबको जोड़ लेना है, यानी सिग्मा f इंटू डी का मान ज्ञात कर लेना है। चलिए अब कैसे ज्ञात करोगे, चलिए माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं। 5 4 9, 9 10 11 12, 12 5 17, ठीक है, 1 1 और 1 2, -279। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। 8 8 16 2 18 का 8, 4 2 6 2 8 और 1 9, 98। अब इस 98 को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और यहाँ से 17 तो 8 आ गया, और यहाँ से 181, यानी -181 आ गया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो -181 आ गया। ठीक है, सिग्मा f इंटू डी का मान कितना आ गया? -181। अब हमसे क्या पूछा था कि भैया जो अनुपस्थिति का माध्य है वो माध्य बताना है। तो लिखूंगा अब कौन सा विधि है, तो कल्पित विधि। तो लिखूंगा पहले कल्पित विधि से, तो क्या होगा, a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपान सिग्मा f, यही होता है कल्पित विधि। चलिए a का मान कितना है आपका? 17 है, तो रख दूंगा 17 यहाँ पे, प्लस ब्रैकेट में अब रखूंगा क्योंकि ये माइनस में आया है। एफ डी का मान कितना है? -181 बटे में सिग्मा f का मान कितना दिया था? ऑलरेडी 40 दिया था, 40 यहाँ पे रख देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 17, प्लस का माइनस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 181 बटे में 40। अब 40 से भाग करना है तो आप 4 से भाग कर लीजिए 181 में, तो लिख देता हूँ नीचे 181 भागे में 4। 4 से भाग करूँगा तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 आ गया, और 10 में से 6 गया 2, यानी 1, 4 5 6 20, है ना, यह आ गया 1.0, 4 दूना 8, है ना, और यह आया 2, और 4 5 20, यानी 45.25 आया 4 से भाग करने पे, लेकिन 40 है तो एक अंक और आ जाएगा आगे, यानी 4.524, ये आया 4.525, अब 5 ये आ गया हमारा। किससे भाग किए? तो 40 से। ये आप भाग कर लीजिएगा, इतना तो बेसिक आपको पता है। आगे क्या है? 17 माइनस। अब 17 में से 4.525 घटा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे साइड में, यानी 17.000, दशमलव के बाद 3 अंक तक गया है ना, तो 3 को 0 लगा दिए। अब क्या हो जाएगा? 4.525। अब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4 दशमलव, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गया 2, और ये हो गया 1, यानी आया आपका 12.475। ठीक है, ये आ गया हमारे पास माध्य। अब हम इसको और कैसे लिखेंगे? तो 12.4, अब देखिए 7 के बाद जो 5 है ना, वो 5 तो है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 12.48 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी 12.48 क्या हो गया? इसका माध्य हो गया। जो विद्यार्थियों के दिनों की संख्या है उसका जो माध्य है वो क्या है? 12.48, जो है कि प्रत्येक विद्यार्थियों का माध्य हो गया। तो बस ये कंप्लीट हो गया। इसमें क्या था? कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रयोग करेंगे, और कोशिश करना है कि हम ज़्यादा इसको छोटा कर पाएँ ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो इसके लिए आपको प्रत्यक्ष के आगे बढ़ना होगा, कल्पित के आगे जाना होगा पग विचलन। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या जो 8 था, कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या जो 9 है वो क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। ठीक है, ये देखिए साक्षरता दर जो है कि प्रतिशत में दिया गया है, कितने?
35 नगरों की, तो नगरों की संख्या 35 है, ये तो हमें पता चल गया। यही हमारा होता है एफ का मान। किसका होता है? एफ का मान। यानी सिग्मा एफ बराबर दिया हुआ है 35 नगर। कितने नगर? 35 नगर। तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 35। चलिए अब माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। आपको पता है जब 2 दिया होता है तो हमें तीसरा बनाना होता है वर्ग चिन्ह। तो लिखूंगा यहाँ पे वर्ग चिन्ह, और इसको लिखते हैं एक्स से। किससे लिखते हैं? एक्स से। मैंने बना दिया ऐसे, देखिएगा ध्यान से, वर्ग चिन्ह। अब देखिए हमारा हो गया ये एक्स। एक्स कैसे ज्ञात करना है? तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या इनमें बराबर का अंतर है। अगर बराबर का अंतर है तो सिर्फ 2 निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। बात क्लियर हुआ? चलिए 45 में और ये 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का है, 10 का अंतर, 10 10 बराबर है, मतलब हम 2 निकालेंगे बाकी आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कैसे, 45 और 55 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 100, 100 का आधा हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए 55 और 55 और 65 को ऐड करेंगे तो 10 और 6 5 11 और 1 12, 120, और ये हो जाएगा 60। 10 10 बढ़ा है ना, देखिए 50 से 60 हुआ है तो 10 बढ़ा है, 10 इसमें जोड़िए 70, फिर 10 जोड़ दीजिए 80, और ये हो जाएगा 10 90। कितना आसान है। अब ये x का मान देखिए बड़ा बड़ा आया है तो मैं इसको छोटा करूंगा। तो क्या करूंगा, इसको मान लेता हूँ ये a है, तो आगे चलेंगे अब d निकालेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस a, यानी x माइनस a का मान कितना माना है मैंने? 70। ये बीच वाला मैंने ले लिया तो 70 कर देता हूँ यहाँ पे, और जो भी ये x का मान आया है उसको घटाते जाऊंगा, हमारा ये आंसर आता जाएगा। देखिए 50, x का मान 50 है ना, 50 में से 70 घटाओगे तो -20 आएगा। ठीक है, 60 में से 70 घटाओगे तो -10 आएगा, और 70 में से 70 0 आ जाएगा, 80 में से 70 घटाओगे तो फिर से 10 आ जाएगा, और 90 में से 70 घटाओगे तो आपका 20 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अभी मुझे और दिख रहा है कि यार और इसको छोटा कर सकते हैं, तो देखिए अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं और आगे चलता हूँ। ये है कल्पित विधि, आगे निकालता हूँ u। u क्या होता है? तो d/h। h क्या है? तो उनके बीच का अंतर। किसके बीच का अंतर? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो ये संख्या है 45 और 55, इनके बीच का अंतर है। हमें पता है कि इनके बीच का अंतर सब समान है, इसलिए h का मान समान होगा। तो अंतर कितना है? तो हमको दिख रहा है कि h बराबर 10 का अंतर है। देख लीजिएगा 45 से 55 कितने में बढ़ा है? 10 ही में बढ़ा है, तो 10 का अंतर हो गया बस। अब क्या करना है? d/h। तो d का मान जो आया है ये -20, इसमें 10 से भाग करेंगे, है ना, तो 20 में 10 से भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा, -10 में भाग करोगे तो -1 आ जाएगा, और 0 में तो 0 ही आएगा, फिर 10 में करोगे तो 1 आ जाएगा, 20 में करोगे तो 2 आ जाएगा। ये u का मान निकल गया, तो ये हमारा f हो गया और ये u हो गया। तो अब आगे निकालेंगे f × u। ठीक है, ये हमारा था ना कौन सा विधि? तो पग विचलन विधि तक पहुंच चुके हैं। अब चलिए 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, ऐसे 10 एकम 10 -10 हो जाएगा, 11 में 0 का करोगे तो 0 हो जाएगा, 8 का 1 में करोगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और 3 का 2 में करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, सिग्मा fu का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 8 और 6 14, 14 में से 10 गया तो 4, ठीक है, और उस 4 में -6 अगर जोड़ोगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो ये -2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसकी साक्षरता दर निकालने के लिए। तो कौन सा विधि लगाया हमने? पग विचलन विधि। लिखूंगा पहले पग विचलन विधि से, है ना, कौन सा विधि से? पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि क्या है आपको पता है ना? a + सिग्मा fu/ सिग्मा f × h। ठीक है, × h। चलिए a का मान कितना था? 70 था, रखूंगा यहाँ पे 70 प्लस, अब देखिए माइनस में आया है तो ब्रैकेट लगा देता हूँ। चलिए सिग्मा fu का मान कितना है? -2 बटे में सिग्मा f का मान कितना है? तो 35 है, यहाँ पे देख लीजिए 35 है, 35 घरों के दिया हुआ था तो 35। h का मान है आपका 10। कितना है h का मान? 10। यहाँ पे देख लीजिए h का मान 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस का माइनस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 70 - 2 बटे 35 गुणे 10 करिए। अब कटेगा किससे? तो ये कटेगा आपका 5 से, 5 सते 35 और 5 दूना 10, तो क्या आ जाएगा? 70 - 2 दूना 4 बटे 7,
है ना। अब 4/7 को हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 में 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, दशमलव बढ़ा दीजिए यानी 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49 नहीं तो 7 6 42 भी नहीं होगा, तो 7 5 6 35, 5 बार में जाएगा 35, यहाँ पे आया 5। ठीक है, फिर से 0, 7 7 49 यानी 0.57, बस इतना लेके जाता हूँ यानी 70 माइनस 0.57। अब क्या करूँगा, 70 में से 70 डबल 0 कर देता हूँ और 0.57 घटा देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया आपका 3 और यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 दशमलव, यहाँ बचा आपका 9, यहाँ बचा 6 यानी 69.43, 69.43। ठीक है, और ये प्रतिशत में बताना है इसलिए प्रतिशत में इसका आंसर आएगा साक्षरता दर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर यानी 69.43% आ गया साक्षरता दर जो है कि उस नगरों की पूरा ये निकल चुका है। यानी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये पूरा चैप्टर जो माध्य निकालना था प्रश्नावली 13.1 पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये पूरा प्रश्नावली कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट करने वाला हूं, तो उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।